नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। घन और घनाभ पर अभ्यास के प्रश्नों पर अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है अपना, यदि एक घन का आयतन 13,824 घन सेमी है, घन सेमी का मतलब ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका पृष्ठ कितना होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो गिवन वैल्यू जो उस पर अपन देखते हैं। आपको घन का आयतन दिया गया है, घन का आयतन बराबर 13,824 घन सेमी यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। इकाई जो है सेंटीमीटर में दी गई है। अब उसका आपको पृष्ठ ज्ञात करना है, यानी कि घन का पृष्ठ। तो घन का पृष्ठ की बात आने का मतलब हो गया कि इसकी जो 6 फलक होती है, उस 6 फलकों का हमें एरिया ज्ञात करना है। तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमें ज्ञात करना है, जो कि आपका 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको भुजा का मान नहीं दिया गया है, तो इसके आयतन की, घन का आयतन जो होता है वो आप जानते हैं भुजा क्यूब होता है। यानी कि आपको ए क्यूब जो है 13,824 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। अब यहां से हम ए का मान ज्ञात करेंगे। तो ए का मान ज्ञात करेंगे तो दोनों पक्षों का अपन घनमूल ले लेते हैं। दोनों पक्षों का अपन घनमूल ले लेते हैं। तो इधर से तो जो घात 3 है उसका अगर घनमूल लेंगे तो ये घात पर घात आ गई, गुणा हो जाएगी, तो आपस में 3 से 3 कट जाएगा, तो ए बच गया। इधर से तो ए बच गया। अब इधर से 13,824 का अपने को घनमूल निकालना है। अब सेमी क्यूब के ऊपर भी क्या होगा, घनमूल लगेगा। और यहां से भी घात क्या है, 1/3 और 3 घात पर घात है, कट जाएगी तो सेंटीमीटर बचेगा। तो यहां पर अपन आप डायरेक्ट सेमी लिख सकते हैं। तो देखिए, घन की जो भुजा होती है उसकी इकाई सेंटीमीटर होती है, तो अपने को सेंटीमीटर प्राप्त हो गई है। अब हम 13,824 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा घनमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां पर मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, बाकी आप इसके अभाज्य गुणनखंड करें, 3 संख्याओं के जोड़े बनाए और उनमें से एक संख्या को गुणनफल के रूप में लिखकर भुजा का मान प्राप्त करें। तो यहां 13,824 का जो घनमूल है वह 24 गुणा 24 गुणा 24 के रूप में प्राप्त होता है। यानी कि 24 को आप 3 बार गुणा करते हैं तो 13,824 प्राप्त होता है। तो ए का जो मान है वह आपका 24 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाता है। अब जब भुजा का मान आपको प्राप्त हो गया तो आप इस घन का पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं, जो कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के रूप में है। इसका मतलब घन का पृष्ठ, ये लिख रहा है घन का पृष्ठ पूछ रहा है, तो इसको अपन कहेंगे यहां पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन में कितनी फलकें होती है, 6 फलक होती है। एक फलक का जो क्षेत्रफल है वो भुजा स्क्वायर होता है। तो यहां पर अपन 24 का वर्ग कर देंगे। तो 24 का वर्ग करके आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो इसका वर्ग का मान आप डायरेक्ट याद रखें, या फिर इसको इस तरीके से आप गुणा करके देखें। तो ये 6 17 576 प्राप्त होता है। अब 576 तो ए स्क्वायर का मान है, इसको आप फिर 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। 576 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये 3 45 4 30 34, तो 3,456 ये वैल्यू प्राप्त हो रही है आपको, 3,456 पृष्ठ है। इसका मतलब इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, क्योंकि भुजा का स्क्वायर है, इसका मतलब सेमी का भी स्क्वायर लगेगा। तो इस प्रकार से हम इसका क्वेश्चन ज्ञात कर सकते हैं। आपको कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान देना है। कैलकुलेटर का उपयोग करके आपको अभ्यास नहीं करना है। जितना ज्यादा अभ्यास कैलकुलेशन का आप अपने पेन पेपर की सहायता से करेंगे, रिटर्न करेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। इसमें स्पीड से काम करना आप सीखे। देखिए, एक दूसरा सवाल है, उस पर अपन डिस्कस करते हैं। यदि एक घनाभ की कोरे, घनाभ यानी कि एल बी एच, तीनों की लंबाई अलग अलग, 4 सेमी 5 सेमी और 6 सेमी है। तो ये 4 सेमी, ये 5 सेमी और ये 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो आपको घनाभ का आयतन ज्ञात करना है और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है ये बताना है। तो देखिए, घनाभ का आयतन क्या होता है, सूत्र आपको याद हो गया होगा या आपको पहले से भी याद होगा। घनाभ का आयतन जो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के रूप में होता है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई ये आपको दे रखी है। तो 20 × 6 = 12,
तो ये 120 सेंटीमीटर इकाई है, तो सेंटीमीटर क्यूब यानी कि घन सेमी। 120 घन सेमी तो दिए गए आंकड़ों के आधार पर घनाभ का आयतन प्राप्त होता है। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र हमने देखा था वो 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई के रूप में प्राप्त हुआ था। मैंने आपको बताया था LVH को क्रम में रखो और फिर दो दो को आपस में गुणा करो क्रम से, L का B से, B का H से, फिर ये घूमकर इधर L से गुणा हो जाता है HL, और फिर इसको 2 से गुणा करके लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होता है। तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये हो जाता है। तो आप इसके अंदर इसका मान रखिए, देखिएगा LB का मतलब 4 का 5 से गुणा, BH 5 का 6 से गुणा, HL 6 का 4 से गुणा, 5 चौके 20, 6 पंचे 30 और ये 24, और फिर इसका 2 से गुणा है तो ये 74 प्राप्त होता है अपने को इसका योगफल। तो टोटल मान जो इसका 148 प्राप्त हो रहा है। अब ये क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो आंख मीच कर भी आप इकाई जो है सेमी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 148 वर्ग सेमी यानी कि सेमी का स्क्वायर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम घन और घनाभ पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल करके इनके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अगली वीडियो में अन्य सवालों पर चर्चा करेंगे। तब तक बने रहिए, सीखते रहिए, अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।